सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के पीछे सबसे बड़ा जो हाथ माना जा रहा था वो माना जाता है ब्लैक मिस्ट्रेस बॉय। सुशांत सर के सिस्टर के ऊपर भी शक किया गया। संदीप सिंह, जहाँ पे मैं आपको बता दूं संदीप सिंह पैसों के लालच के लिए कितना नीचे गिर सकता है वो इस वीडियो के अंदर आपको विथ प्रूफ फैक्ट के साथ बताने वाला हूँ। और उसके अलावा महेश शेट्टी के बारे में बताने वाला हूँ कि महेश शेट्टी का जो बैग के कारण उनके ऊपर भी शक किया जा रहा था वो सब कुछ आपको विथ प्रूफ बताने वाला हूँ। और जो सीबीआई जाँच की मांग कर रहे हैं ना, तो उन सभी के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इन लोगों से सही ढंग से पूछताछ की जाती है तो सीबीआई जाँच की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनके पीछे जो इन्हीं का हाथ है। क्योंकि विथ प्रूफ आपको फैक्ट के साथ बताने वाला हूं, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें आपका जो सपोर्ट मिले और आप हमें ये पता चले कि सुशांत सर के इंसाफ के लिए आप कितना जो आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगा, वो ये कि जो लोग भी सीबीआई जाँच की मांग कर रहे थे उनके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। जैसा कि आप सभी को पता, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि किस तरह से पप्पू यादव ने अमित शाह को जो गृह मंत्रालय को लेटर भेजा था सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, सीबीआई जांच को लेकर, ठीक है। तो फाइनली उसका जवाब आ गया और यहाँ पे अमित शाह ने जो भरोसा दिलवाया कि सुशांत सर को लेकर सीबीआई जांच को की जाएगी। अगर उनको लेकर सीबीआई जांच की जो की जाती है, यानी कि कुछ ऐसी जो प्रूफ होते हैं जिसके बेसिस पे अगर ऐसा माना जाता है कि ये वाकई में सीबीआई की जांच के लिए केस है, तो उसके बाद में सीबीआई जांच की जाएगी। तो इसको लेकर जो लेटर्स है वो संबंधित कार्यालय को भेज भी दिए गए और मंत्रालय को भेज भी दिए गए। तो अब इसको लेकर जो इन्वेस्टिगेशन शुरू भी होगी और बहुत जल्दी हमको गुड न्यूज़ मिलने वाली कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सीबीआई जांच भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं जो मेन वीडियो को लेकर। सो गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूं ब्लैक मिस्ट्रेस बॉय, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो ब्लैक मिस्ट्रेस बॉय जिसको लेकर जो हर जगह यहाँ पे अवेलेबल था, सुशांत सिंह राजपूत के रूम के अंदर भी अवेलेबल था, उसके अलावा जो हॉस्पिटल के अंदर, एम्बुलेंस के अंदर, तो हॉस्पिटल के अंदर तो एक्चुअली क्या था, ये कुछ बैग लेके जाता, यानी कि कुछ एविडेंस ही होंगे मे बी इसके अंदर, तो वो ये लेके एक कुछ अलग ही डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है। वो आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था। तो सबसे बड़ी बात कि आखिर ब्लैक मिस्ट्रेस है कौन, तो यहाँ पे जो न्यूज़ आई थी कि ब्लैक मिस्ट्रेस बॉय सुशांत सिंह राजपूत का नौकर दीपेश सावंत है, ठीक है। तो इसको लेकर जो कंफर्म न्यूज़ नहीं थी, लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है कि ये बंदा सुशांत सर का जो नौकर दीपेश ही था, ठीक है। सो गाइस एक्चुअली सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर जिसका जो मुंह है ना वो साफ साफ दिख रहा है। ये मतलब जो ग्राउंड में आता है, बाहर की तरफ आता है, जहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी है, एम्बुलेंस का ड्राइवर खड़ा है, पुलिस वाले भी खड़े हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये बंदा अपना मास्क हटाता है, ठीक है। मास्क हटाता है क्योंकि इसको गर्मी हो रही होती है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ उस समय यहाँ पे जो पुलिस भी खड़ी थी और जो एम्बुलेंस का ड्राइवर भी खड़ा था, ठीक है। और पब्लिक भी बहुत ज़्यादा खड़ी थी, मीडिया थी और उसके अलावा जो काफ़ी सारे कैमरा थे। तो जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था उसने तो कुछ नहीं किया था, ठीक है, इसलिए वो बिल्कुल रिलैक्स था। लेकिन भैया ये बंदा, इस बंदे के अंदर मतलब इतना डर था जो इसके फेस पे बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, इसको बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है और ये मतलब कैमरा से ना मुंह छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन इसकी जो गलती कर दी वो गलती ये कि इसने अपने मुंह से मास्क हटा दिया और उसके बाद में इसका चेहरा सामने आ गया। तो गाइस ये तो फाइनल हो चुका है कि ये सुशांत सिंह राजपूत का नौकर ही था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये नौकर था तो इसको भैया हर जगह पर साथ रहने की कहाँ जरूरत आ गई, क्योंकि दूसरे भी तो नौकर थे, वो क्यों नहीं आए। लेकिन ये बंदा हर जगह पे था, सुशांत सिंह राजपूत के रूम के अंदर, पुलिस के साथ भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी वहाँ पे था, एम्बुलेंस के अंदर भी था। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ एम्बुलेंस के अंदर तो इनके फैमिली मेंबर होने चाहिए थे ना, इनकी सिस्टर होनी चाहिए थी। लेकिन भैया इस बंदे को किसने ऑथोरिटी दी? ये बंदा एम्बुलेंस के अंदर हर जगह वहाँ पे अवेलेबल होता है, यानी कि हर जगह अवेलेबल होता है। तो भैया परिवार को होना चाहिए एम्बुलेंस के अंदर, लेकिन ये बंदा नहीं होता है। तो अगर इस चीज़ को लेकर इससे पूछा जाएगा तो ये बंदा ये कहेगा कि सुशांत सर को लेकर ये बहुत ज़्यादा सीरियस था और सुशांत सर की बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ख्याल रखता था। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर आप सुशांत सर की परवाह करते थे तो आप मुझे ये बताएं कि जब सुशांत सर ने जो अंदर बंद थे तो आपने गेट क्यों नहीं तोड़ा, क्यों चाबी वाले को ढूंढने चले गए, ताकि जो सुशांत सर की अगर थोड़ी बहुत जान थी वो भी चली जाए। आपने जो नाटक किया पूरा सुशांत सर के जो लेकर चाबी वाले को ढूंढने गए लॉकडाउन में, वो अलग बात है। लेकिन जहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये बंदा वही बंदा है जिसने सुशांत सर को जूस दिया था, ऐसा जिसने पहले कहा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद में जब इसको सवाल पूछे गए तो ये बंदा अपने बयान से मुकर गया और उसने कह दिया कि मैंने जूस सुशांत सर को नहीं दिया था। और उसके अलावा इस पर्सन ने अपने जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको भी प्राइवेट कर लिया। अगर ये बंदा सच्चा है तो इसको प्राइवेट करने की कहाँ जरूरत पड़ गई, क्यों इसने अपना अकाउंट प्राइवेट कर दिया। इसके अलावा भी काफ़ी तरह से सबूत है जो कि इस नौकर के ऊपर जो खिलाफ है, इसके खिलाफ है। और ये अगर इस नौकर से पूछताछ की जाती है, अगर इसके खिलाफ पूरा टॉर्चर जितने भी डिग्री हो, तो 15, 20, 30, 50 जितने भी डिग्री टॉर्चर अगर इसके खिलाफ यूज़ किया जाए तो ये बंदा 100% सच बताएगा। इसको लेकर तो भैया पूछताछ करनी ही चाहिए, क्यों इस चीज़ को लेकर ढिलाई दी जा रही है। अब बात करते हैं महेश शेट्टी के उस बैग के बारे में जो सुशांत सर के रूम के अंदर भी मिला था। सो गाइस जब ये बैग जो सुशांत सर के रूम के अंदर था और महेश शेट्टी के भी पीछे लगा था, जो फोटो ऐसी वायरल हुई, तो उसके बाद में लोगों ने महेश शेट्टी के ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दिए कि महेश शेट्टी का भी इस केस के अंदर जरूर कुछ ना कुछ हाथ है। सो गाइस इसके बाद में ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के आई कि ये बैग है जो महेश शेट्टी का नहीं ना होके मीतू सिंह यानी कि सुशांत सर की बड़ी बहन का था, ठीक है।
सो गाइस यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये कि मीतू सिंह जो सुशांत सर की जो सिस्टर है वो तो उस दिन वहाँ पे थी ही नहीं। तो जहाँ पे जो सुशांत सर की जो घटना हुई उस दिन तो वहाँ पे कौन सी सिस्टर थी, जो सिस्टर थी उसका नाम था प्रियंका, ठीक है। तो प्रियंका के पास तो ये बैग नहीं था। जो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिपोर्ट है कि ये बैग मीतू सिंह था, ठीक है। तो भैया मीतू सिंह तो दूसरे दिन आती, तो ये बैग उस दिन उस रूम के अंदर कैसे पहुंच गया, ये सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अगर महेश शेट्टी का इस केस के अंदर कुछ भी इन्वॉल्वमेंट होता है तो यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन के बाद में अगर ऐसा कह दिया जाएगा कि ये बैग मीतू सिंह का था, तो सीधी सी बात है बहन के ऊपर कोई भी शक नहीं करेगा, कोई भी उनके खिलाफ जो उंगली नहीं उठाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो केस को मतलब दबाने की कोशिश की जा रही है। तो सो गाइस आपको क्या लगता है, जो मीतू सिंह तो वहाँ पे थी तो बैग वहाँ पे कैसे आ गया, और जो इन्वेस्टिगेशन के बाद ये कहा जा रहा है कि ये मीतू सिंह का बैग है। सो गाइस मुझे तो जरूर इसके अंदर कुछ गड़बड़ लगता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में आके आप जरूर बताएगा। अब मैं आपको बताऊं कि संदीप सिंह पैसों के लालच के लिए कितने नीचे गिर सकता है। एक्चुअली बात ऐसी कि संदीप सिंह एक एफएम रेडियो के अंदर काम करता था, तो वहां पे कंपनी ने इसे कुछ ऑफिशियल चीजें दी थी इसको यूज करने के लिए, जो कि हर किसी जो कर्मचारी को देते हैं। तो भैया इसके बाद में इस बंदे ने क्या किया, सीधी सी बात है वो कुछ एक्सपेंसिव होगी, तो इसने क्या किया, जब कंपनी जब पूछा कि ये वो चीजें कहाँ हैं, तो इसको लेकर मतलब वो चीजें इसने छुपा ली, की चोरी कर ली। उसके बाद में कंपनी ने इसके ऊपर चोरी का आरोप लगा के इस बंदे को नौकरी से बाहर कर दिया। तो इससे ये चीज तो जाहिर होती है कि इसको पैसों की बहुत ज्यादा लालच थी, ये बहुत ज्यादा लालची था, ठीक है। तो अगर इसके सामने 10 20 30 करोड़ रुपए रखे जाएंगे तो ये किस हद तक गिर सकता है उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। सो गाइस अब मैं आपको बताता हूं रिया चक्रवर्ती के बारे में। सो गाइस रिया चक्रवर्ती ने अपने व्हाट्सएप अकाउंट है उसके ऊपर डीपी चेंज की है, और यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत की थी और अपनी डीपी लगे। उसके बाद में एक मतलब ऐसी काफी सी बातें कही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने प्यार करना सिखाया, मतलब न जाने कितनी कितनी चीजें। यहाँ पे मैं आपको बता दूं गाइस, अगर ये मतलब इतनी सुशांत सर को प्यार करती थी तो ये मतलब जो सुशांत सर की डेथ हुई तो उसके बाद में क्यों इनएक्टिव हो गए, क्यों सुशांत सर को लेकर ये सामने नहीं आई, क्यों सुशांत सर को लेकर सीबीआई जांच की मांग नहीं की। और इसके अलावा यहाँ पे मतलब ऐसी काफी सारी जो चीजें जो मिस्ट्रीज थी, उसके बाद में काफी सारी मैंने आपको वीडियो बना के बताया कि किस तरह से जो रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो शक किया जा रहा था। इसके अलावा यहाँ पे आपको बता दूं जो सिद्धार्थ पिठानी, एक्चुअली सिद्धार्थ पिठानी का भी इस केस के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट था, ठीक है। तो इसने क्या किया, अपना जो यूजर नेम था इंस्टाग्राम के ऊपर जो यूजर नेम चेंज कर दिया, उसका नाम रख दिया इसने बुद्धा पिठानी। और मैं आपको बता दूं बुद्धा पिठानी जो मोस्ट ऑफ ये यूज करते थे बुद्धा महेश भट्ट के लिए, ठीक है। तो महेश भट्ट का यानी कि बुद्धा पिठानी, तो कई यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ तो मतलब ऐसा जो समझ में आता है कि आखिरकार बुद्धा ही क्यों यूज किया। रिया चक्रवर्ती काफी जगह इसने बुद्धा यूज किया और सिद्धार्थ पिठानी भी बुद्धा यूज किया, और महेश जो भट्ट का नाम भी आ रहा था। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि मतलब इस केस के अंदर पूरा सिस्टम एक तरह से मतलब पूरे मिले हुए हो, अगर इन सभी से पूछताछ की जाती है जितने भी डिग्री टॉर्चर हो, तो भैया जरूर सच सामने आएगा। सबसे बड़ा जो बात है वो इनका नौकर, अगर दीपेश सावंत को लेकर पूछताछ की जाएगी तो उसके बाद में जरूर कुछ सामने आएगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है।